माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, सूरज से किए दूर में नूने सितारे, हैदर के लबो लहजा में लश्कर को पुकारे, हाँ गाफिलों आगा रहो रुतबे से हमारे, अल्लाह के बंदे हैं पे अल्लाह नहीं है, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं। माथे का अरक, माथे पर जो पसीने आए हुए थे, पाक की उंगली से बारे। तो शहजादा अली अकबर ने दुश्मन से खिताब करने से पहले माथे पे जो पसीने थे उंगली से पसीना के कतरों को साफ किया। सूरज से किए दूर में नूने सितारे, तो अब शायद तशबीह दे रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मंजर था कि सूरज से किए दूर, मैनू कहते हैं नया चांद होता है, नए मैनू सितारे, तो एक ये सूरज था और ये उंगली जो है ये शहजादा अली अकबर की उंगली, ये नया चांद था और ये जो कतरे हैं ये सितारे हैं। और इस चांद ने सूरज के ऊपर से सितारों को दूर कर दिया। हैदर हजरत अली के लबो लहजों में लश्कर को पुकारे। तो अब शहजादा अली अकबर ने खिताब शुरू किया तो बिल्कुल हजरत अली की तरह, हजरत अली के लहजे में, गरजदार लहजे में, रोबदार लहजे में दुश्मन को खातिब हुए, कहा गाफिलो, ए गाफिल लोगों, आगा रहो रुतबे से हमारे। तो अपनी शान बयान की, अपना रुतबा बयान किया कि हम अहले बैत नबूवत हैं, हम मुआदिन रिसालत हैं। तो अपनी शान बयान की, अल्लाह के बंदे हैं पर अल्लाह नहीं है, हमारा ताल्लुक खानदान नबूवत से है, अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, बंदे मगर इस तरह के अल्लाह नहीं है। लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं वो इस कायनात में, इस दुनिया में कोई और है नहीं, हम जो हैं क्या हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हमने खुदाई का दावा नहीं किया, अपना रुतबा बताया कि हम अहले बैत नबूवत हैं, खानदान रसालत से हमारा ताल्लुक है, यजीद की बैत हम नहीं कर सकते। अब आसान बन था, कुछ मुश्किल नहीं थी, इसकी तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले बन की तरफ जाते हैं। माथे का अरक पाक किया उंगली से पारे, सूरज से किए दूर में नूने सितारे, हैदर के लबो लहजा में लश्कर को पुकारे, हा गाफिल और आगा रहो रुतबे से हमारे, अल्लाह के बंदे हैं पर अल्लाह नहीं है, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। मिर्जा दबील इस बंद में कहते हैं कि जब शहजादा हजरत अली अकबर मैदान जंग में तशरीफ लाए तो गर्मी की शिद्दत की वजह से आपका खूबसूरत चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। शायर ने इस्तारात का खूबी से इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, जब हजरत अली अकबर ने अपनी उंगली को टेढ़ा करके पेशानी मुबारक से पसीना साफ किया तो आपकी उंगली पहले दिन के चांद की मानद लग रही थी और आपकी पेशानी सूरज की तरह रोशन और चमकदार थी और इस पेशानी पर पसीने के कतरों सितारों की मानद झलमला रहे थे। यूं लग रहा था जैसे पहले दिन के चांद ने सूरज से सितारों को दूर किया हो। इसके बाद हजरत अली अकबर ने अपने दादा हजरत अली वाला बारोब अंदाज इख्तियार किया और बड़े पुरजोश लहजे में यजीद की लश्कर के सिपाहियों को ललकार कर फरमाया कि ए गफलत में डूबे हुए यजीदी सिपाहियों, क्या तुम हमारे मकाम और मर्तबे को नहीं पहचानते? हम तो नबी करीम की औलाद हैं, लेकिन इस अजीम नस्बत के बावजूद हम खुद को खुदा का आजिज़ और मस्कीन बंदा समझते हैं और तकब्बर में आकर खुदाई का दावा नहीं करते। लेकिन याद रखो, हम वैसे भी नहीं हैं कि यजीदी जुल्म के खौफ से हम उसको खलीफा मानकर उसके हाथ पर बैत कर दें। तन पर रहे माबूद में हम सर नहीं रखते, हम सर के कटा देने में हम सर नहीं रखते, जिस दस्ते गदा और कहीं जर नहीं रखते, तकिया करम हक पे है बिस्तर नहीं रखते। ये उन पे खुला है कि जो खासाने खुदा हैं, हर बंदे के हम बंद कुशा अक्द कुशा हैं। तन कहते हैं जिस्म को तन पर रहे माबूद मतलब अल्लाह के रास्ते में अपने बदन पे हम सर नहीं रखते। यानी जब हम अल्लाह की राह में निकलते हैं, देखें अरबों में ये रिवाज था, जब वो लड़ाई शुरू करने से पहले वो अपना रुतबा अपना मर्तबा बताते थे। तो शहजादा अली अकबर ने भी जंग शुरू करने से पहले दुश्मन के लश्कर को अपना रुतबा अपना खानदानी जाहो जलाल बताया। तो वो अब अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं कि सर पर के जब हम अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने निकलते हैं तो हम लोग
اپنے بدن پہ سر نہیں رکھتے. ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر یعنی مقابل برابری والا ہم سر نہیں رکھتے. تو اللہ کی راہ میں سر کٹانے میں ہمارے جیسا اس پوری کائنات میں اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. جز کہتے ہیں سوائے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور گدا کہتے ہیں فقیر کو. جز دست گدا یعنی فقیر کے ہاتھ کے علاوہ اور کہیں زر کہتے ہیں دولت کو، زر نہیں رکھتے. تو ہمارے پاس ہم فقیر کے ہاتھ کے علاوہ اور کہیں پیسہ اور دولت نہیں رکھتے، یعنی ہمیں دولت کا لالچ نہیں ہے. ہمارے پاس جتنا مال ہوتا ہے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تکیہ کرم حق پہ ہے. تکیہ مطلب بھروسہ، کرم حق، اللہ کے کرم پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہمیں اللہ کا کرم، اللہ کی نصرت ہمیں ملے گی. بستر نہیں رکھتے ہم، دنیاوی آسائش اور دنیاوی جو بھروسے ہیں وہ نہیں رکھتے. ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ ہے، لوگوں پر، دنیا پر اور دوسری چیزوں پہ ہم بھروسہ نہیں رکھتے. یہ ان پہ کھلا ہے، یہ ان پہ ظاہر ہوا ہے کہ جو خاصان خدا، اللہ کی خاص بندی کہ جو خاصان خدا ہیں. تو یہ بات ہم کون لوگ ہیں، یہ بات صرف ان کو پتہ چلے گی. ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں ہر کوئی پہچان نہیں سکتا. یہ صرف اللہ کے خاص بندے ہیں جو ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ پہچان سکتے ہیں. ہر بندے کے ہم بند کشا، عقد کشا، مشکلیں حل کرنے والے ہیں. تو ہر بندے کی ہم مشکلیں حل کرنے والے ہیں. ہم مساکین کے، ہم غریبوں کے، ہر بندے کی جو مشکلات ہیں اور ہم حل کرتے ہیں. ہم کربلا میں اس لیے آئے ہیں کہ امت کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں اور امت کو یزید کے شکنجے سے نجات دلا سکیں. اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں. تن پر رائے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے. جس دست گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق پہ ہے بستر نہیں رکھتے. یہ ان پہ کھلا ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، ہر بندے کے ہم اند کشا، عقد کشا ہیں. ان اشعار میں شاعر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں دشمنوں پر روب ڈالنے کی خاطر اپنے خاندانی جاہ و جلال کا بھی ذکر کیا. حضرت علی اکبر یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ہماری خاندانی شجاعت اور دلیل سے واقف نہیں ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں اپنی جان ہتھیلی پر سجا کر نکلتے ہیں. ہم لوگ حق کی خاطر اپنا سر جسم پر سجانے کی بجائے کٹوا دینے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے معاملے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم لوگ دنیاوی مال و اسباب کے بھی پجاری نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی دولت کھلے دل سے فقیروں اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر کے اللہ کی مہربانی پر بھروسہ کرتے ہیں اور دنیائی آسائشات کے پیچھے نہیں بھاگتے. لیکن افسوس تم لوگوں کو ہماری یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ صرف اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کو سمجھ آتی ہیں، اور تم لوگ تو اللہ کے نافرمان اور باغی ہو. آخر میں فرمایا ہماری ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں. اور اپنی اسی خاصیت کی وجہ سے آج ہم میدان کربلا میں آئے ہیں تاکہ ساری امت کو یزیدی ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں. احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور. نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے الحان زبور اور. سمجھو تو صحیح تم کے بشر کیا ہے، ملک کیا، بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا. احکام یزید کے احکامات اور ہیں اور اپنے امور مطلب معاملات، یعنی یزید کے احکامات کچھ اور ہیں لیکن ہمارے معاملات، ہمارا طریقہ اس سے مختلف ہے. ہم پابند شریعت ہیں، یزید جو ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں. باطل کی نمود کہتے ہیں نمائش کو، یعنی باطل کی، کفر کی جو نمائش ہے وہ اور ہے، اور حق کا ظہور، حق کا ظاہر ہونا اور ہے. یعنی کفر کی جو نمائش ہے، کفر کی جو دکھاوا ہے وہ اور ہے، اور حق کا ظاہر ہونا، حق کو پہچان جانا کچھ اور ہے.
नमरूद की आग और है और आतिश तूर और। अब आग तो आग है, लेकिन एक आग है वो नमरूद ने जलाई हुई है हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए, और एक आग है वो जो तूर पे रोशन है मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाने के लिए। तो आग है लेकिन फर्क है, तो आपको पहचानना होगा। जंबूर का हुल और है, तो जंबूर वो भेड़ जो होता है, वो काला सा जो गर्मी में होता है, वो जब बनाता है तो उसकी बहुत बुद्ध सी आवाज होती है, तो उसका जो शोर है और है। और अलहान खूबसूरत आवाज को कहते हैं। अलहान जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत सुरीली आवाज में जबूर पाक की तिलावत करते थे। तो कह रहा है एक तरफ तो अब यहाँ पे हुसैनियत और यजीदियत का मवाजना हो रहा है, ठीक है, कि एक तरफ क्या है जंबूर का शोर है, तो एक तरफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली आवाज है, एक तरफ नमरूद की आग है, यजीद के जो दावत दे रहा है, जो रास्ता दे रहा है, वो सबको जला देगा। और एक तरफ इमाम हुसैन ने जो रास्ता है, हक का रास्ता है, आतिश तूर रास्ता दिखा रहे हैं सबको। एक तरफ यजीद है जो बातिल पे है, एक तरफ इमाम हुसैन है जो हक पर है। समझो तो सही, तुम समझो तो सही कि बशर कहते हैं इंसान को, कि इंसान क्या है, वो मलक कहते हैं फरिश्ते को, कि तुम समझो तो सही इंसान क्या है, वो फरिश्ता क्या है। कि यजीद जो है बातनी अहकामात देकर इंसानियत से नीचे गिर चुका है, और इमाम हुसैन अपने साथियों के हमरा हक की बात करके अपने रुतबे में मलाइका से बुलंद हो चुके हैं। बुत क्या है, खुदा क्या है। यजीद और इमाम हुसैन को अगर समझना तो एक तरफ देख लो कि बुत का रास्ता कौन सा है और अल्लाह का रास्ता कौन सा है। जमीन क्या है, फलक क्या। जिस तरह जमीन और फलक, जिस तरह बुत और खुदा, जमीन और फलक एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, इनके रास्ते अलग अलग हैं, इसी तरह हजरत इमाम हुसैन का रास्ता भी हक का रास्ता है और यजीद का रास्ता बातिल का रास्ता है। तो इस शेर की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर इस मरसे के आखिरी बंद की तरफ जाते हैं। और अपने अमूर और बातिल की नमूद और है और हक का जहूर और। नमरूद की आग और है और आतिश तू और। जंबूर का हुल और है अलहान जबूर और। समझो तो सही तुम के बशर क्या है, मलक क्या, बुत क्या है, खुदा क्या है, जमीन क्या है, फलक क्या। हजरत अली अकबर दुश्मन से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि तुम लोग ज़बरदस्ती हमसे यजीद के अहकामात मनवाना चाहते हो, हालांकि हमारे कोलो फेल और यजीद के अहकामात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम अहकाम इलाही के पाबंद हैं, जबकि यजीद नफ्स का बंदा और हुकूमत का पुजारी है। सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हक और बातिल के ज़ाहिर होने और अपना असर कायम करने में बड़ा फ़र्क होता है। यजीद बातिल बनकर सामने आया है और हम आले रसूल हैं जो हक पर हैं। यजीद तो नमरूद की जलाई हुई आग की तरह है, मगर हमारे सीनों में ईमान की आतिश तूर रोशन है, और यजीद की ये नमरूदी आग हमारे सीनों में भड़कने वाले आतिश तूर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। आगे मजीद फरमाते हैं कि यजीद की बातिनाना ललकार भयों की बुद्धि और भूडी आवाज की तरह है, और हमारी हक पर मबनी ललकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज की तरह है। जरा तुम समझने की कोशिश करो कि इंसान और फरिश्ते में क्या फर्क है। यजीद इंसान होकर भी इंसानियत के मकाम से गिरी हुई हरकतें कर रहा है, और खानदान हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अमल और कुर्बानी की वजह से फरिश्तों से भी ज्यादा पाकीज़ा हो गया है। इसलिए तुम बुत और खुदा और जमीन और आसमान के फर्क को समझो, ताकि तुम्हें हक और बातिल के फर्क का पता चले। सामा से कोई साहिब ईमान नहीं होता, हर अहले असा मूसा इमरान नहीं होता। पहले जो अंगूठी वो सलेमा नहीं होता, आईन अगर सिकंदर दौरा नहीं होता। लाखों जुगों पर शय का हमा हो नहीं जाता, बुत सजदा एक काफिर से खुदा हो नहीं जाता। सामा से मालो असबाब से, दौलत से कोई साहिब ईमान यानी ईमान वाला नहीं होता। यानी जिसके पास कितनी ज़्यादा दौलत है, बहुत ज़्यादा दौलत है, मालो असबाब है, तो दौलत और मालो असबाब से कोई साहिब ईमान वाला नहीं बन जाता। ईमान वाला बनने के लिए तकवा की ज़रूरत है। हर अहले असा उस लाठी को कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। आपने सुना होगा, वो दरिया पे लाठी मारी, दरिया के दो किनारे हो गए, मूसा इमरान मूसा अलैहिस्सलाम। तो हर वो बंदा जिसके पास लाठी हो वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं होता। पहने जो अंगूठी, अब हर अंगूठी पहनने वाला हजरत सुलेमान की तरह नहीं होता, क्योंकि हजरत सुलेमान के बारे में मशहूर है, उन्हें एक अंगूठी थी जिस अंगूठी की मदद से वो आसमानों जमीनों पर हुकूमत करते थे। तो हर अंगूठी पहनने वाला आसमानों जमीनों का हुक्मरान नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए तकवा बकार है, वो सफात
बकार है जो हजरत मूसा में हजरत सुलेमान में थी, तो ये अंगूठी पहनने या लाठी पकड़ने से शफात नहीं आ जाती। मतलब यही है कि आपके पास कोई माल और असबाब बहुत ज्यादा आ गया तो इससे आप क्या हो गए, इससे आप कोई अहले ईमान नहीं हो गए, या आपके पास ताकत है तो ताकत के जोर पे आप मुसलमानों के खलीफा नहीं बन सकते। आईना घर सिकंदर है, तो आईना घर शीशे का काम करने वाला सिकंदर है, दो रहा इस दौर का सिकंदर। तो और सिकंदर के पास बहुत ज्यादा ताकत थी, उसके पास शीशे का एक महल था, शीश महल था। तो कहते हैं जो शीशे का काम करने वाला हो तो वो अपने लिए महल बना सकता है, लेकिन उसको सिकंदर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिकंदर बनने के लिए ताकत की जरूरत होती है। लाख ओज, ओज कहते हैं बुलंदी, लाख ओज हो पश्य का, पश्य मच्छर को कहते हैं। तो मच्छर अपनी परवाज जितनी बुलंद कर ले हमा हो नहीं सकता, हमा हो नहीं जाता। अब हमा एक ऐसे परिंदे को कहते हैं, एक ख्याली परिंदा है कि वो जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह बन जाता था। तो मच्छर जितना भी ऊपर चला जाए वो मच्छर ही रहेगा, वो हमा हो नहीं सकता। बुत सजदा है काफिर से, और बुत सजदा है काफिर से। एक बुत था, अगर काफिर आकर उसको सजदा कर रहे हैं तो काफिरों के सजदा करने से वो बुत खुदा नहीं हो जाता। तो इसी तरह यजीद भी एक गाजिब है, एक जाबिर है, वो अपने मालो असबाब से, अपने लश्कर से, अपनी दौलत से मुसलमानों का खलीफा कहलाने का हकदार नहीं है। इसके बाद इस बंद की लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं। ईमान से कोई साहिब ईमान नहीं होता, हर अहले असा मूसा इमरा नहीं होता, पहने जो अंगूठी वो सुलेमान नहीं होता, आईना गर सिकंदर दौरा नहीं होता, लाखोज हो पश्चे का हमा हो नहीं जाता, बुत सजदा काफिर से खुदा हो नहीं जाता। इस आखिरी बंद में अली अकबर दुश्मन पर अपनी सदाकत जाहिर करने के लिए फरमाते हैं कि ईमान वाला बनने के लिए बहुत से दुनियावी वसाइल और की तो ताकत की ज़रूरत नहीं होती। हम बगैर असबाब दुनियावी सामा के ईमानी लिहाज में तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं। मूसा की तरह हाथ में असा लेने से कोई मूसा जैसे औसाफ का मालिक नहीं बन जाता, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हाथ में अंगूठी पहनने से कोई सुलेमान वाली खसूसियात का हकदार नहीं बन जाता, बल्कि उन जैसा बनने के लिए उन जैसा ईमान और उन जैसी सफ़ात को अपनाना ज़रूरी है। और इसी तरह आईना बनाने वाला सिकंदर बादशाह भी नहीं बन सकता, चाहे वो अपने लिए शीश महल ही क्यों ना तैयार कर ले, क्योंकि सिकंदर जैसा बनने के लिए सिकंदर जैसी बहादुरी और हिम्मत का होना जरूरी है। और एक यजीदी लश्कर के सिपाहियों, ये बात भी याद रखो कि मच्छर चाहे कितनी ही बुलंद परवास कर ले, लेकिन वो कभी भी हवा ख्याली परिंदे जैसी खसूसियात का मालिक नहीं बन सकता। और इसी तरह यजीद बादशाह बन जाने के बाद भी इज्जत नहीं पा सकेगा, और दुनिया हमेशा उसे बुरे अल्फाज में याद करेगी। और ये बात भी याद रखो कि जिस तरह कोई बुत काफिर के सजदों से खुदा नहीं बन सकता, इसी तरह यजीद हुकूमत की ताकत से मुसलमानों का खलीफा नहीं बन सकता। तो इसके साथ ही मरसे के तशरीह मुकम्मल हुई। इंतहाई मुश्किल मरसिया था, लेकिन मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद अब ये मरसिया आपके लिए बिल्कुल भी इसकी तशरीह, बिल्कुल इसकी मशक वगैरह बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ शेर देख के खुद से जो है तशरीह इसकी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मशक के सोल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कुछ सपोर्ट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।